शनि देव की विस्तृत कथा। भारतीय धर्मग्रंथों में शनि देव को न्याय का देवता, कर्मफलदाता और धर्मरक्षक माना गया है। वे नवग्रहों में से एक प्रमुख ग्रह देवता हैं। उनकी दृष्टि से देवता तक भयभीत रहते हैं। शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार सुख या दुख प्रदान करते हैं। इसी कारण उन्हें न्यायाधीश और कर्मफलदाता कहा गया है। शनि देव की कथा अनेक पुराणों और लोक कथाओं में मिलती है। आइए विस्तार से उनकी कथा जानें। जन्म की कथा। शनि देव सूर्यदेव और छाया, संवरना के पुत्र हैं। कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा सूर्य के तेज को सहन न कर सकीं और अपने समान छाया को घर छोड़कर चली गईं। छाया ने संज्ञा का स्थान लिया और सूर्यदेव की सेवा करने लगी। इसी बीच छाया ने कठोर तपस्या करते हुए शनि देव को जन्म दिया। जब शनि देव का जन्म हुआ उस समय उनकी माता तपस्या में लीन थीं। गर्भ में ही शनि ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी थी। इसी कारण वे शिवभक्त और अद्वितीय शक्तियों से संपन्न हुए। शनि देव का काला रूप। जब शनि देव का जन्म हुआ तब वे अत्यंत काले रंग के थे। सूर्यदेव ने उन्हें देखकर अपनापन नहीं जताया। सूर्य ने सोचा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। पिता का यह व्यवहार शनि देव को बहुत दुखी कर गया। तभी से शनि और सूर्य के बीच दूरी बनी रही। कहा जाता है कि सूर्यदेव की उपेक्षा देखकर शनि देव ने कसम खाई कि वे सदा न्याय करेंगे और कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। तपस्या और वरदान। शनि देव ने युवावस्था में कठोर तपस्या की। वे पर्वतों, जंगलों और श्मशानों में जाकर ध्यानमग्न रहते। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया। हे शनि, तुम सृष्टि के न्यायाधीश बनोगे। समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हारी दृष्टि से स्वयं देवता भी भयभीत रहेंगे। तुम दुष्टों का दमन करोगे और सज्जनों की रक्षा करोगे। इस आशीर्वाद के साथ शनि देव धर्म और न्याय के संरक्षक बने। शनि की दृष्टि का प्रभाव। शनि देव की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली और कठोर मानी जाती है। कहा जाता है कि उनकी सीधी दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो उसे कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। एक कथा के अनुसार शनि देव ने जब पहली बार अपनी दृष्टि सूर्य पर डाली तो सूर्य का रथ थम गया। उनके साथ घोड़े थककर बैठ गए और सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। इससे देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने बताया कि यह शनि की दृष्टि का प्रभाव है। शिव ने समझाया कि शनि की दृष्टि कोई श्राप नहीं बल्कि कर्म का दर्पण है। जो जैसा करेगा शनि उसे वैसा ही फल देंगे। शनि और यमराज। शनि देव और यमराज सगे भाई हैं। यमराज मृत्यु के देवता हैं जो मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नरक या स्वर्ग में भेजते हैं। वहीं शनि देव जीवित अवस्था में ही मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं। यानी मृत्यु के बाद यमराज न्याय करते हैं और जीवन के दौरान शनि देव। शनि और हनुमान जी की कथा। शनि देव और हनुमान जी की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था ताकि वे उसके पुत्र के जन्म में कोई बाधा न डालें। परंतु शनि देव ने अपनी टेढ़ी दृष्टि डाल दी जिससे रावण का पुत्र मेघनाद अल्पायु और दुर्भाग्यशाली हो गया। इससे क्रोधित होकर रावण ने शनि देव को कैद कर लिया और उन्हें कष्ट देने लगा। जब हनुमान जी लंका दहन के लिए गए तो उन्होंने शनि देव को बंदीगृह से मुक्त किया। शनि देव ने हनुमान जी से कहा, आपने मुझे बंधन से मुक्त किया है। मैं वचन देता हूं कि जो भी भक्त सच्चे मन से आपका नाम जपेगा और आपकी पूजा करेगा उस पर मेरी टेढ़ी दृष्टि कभी कष्ट नहीं देगी।
एक अन्य कथा में आता है कि जब शनि देव ने हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाहिए तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन्हें जकड़ लिया और दबाया। शनि देव कराह उठे और वचन दिया कि हनुमान भक्तों को वे कभी सताएंगे नहीं। राजा विक्रमादित्य और शनि देव। राजा विक्रमादित्य की कथा भी शनि देव से जुड़ी है। एक बार 9 ग्रहों में विवाद हुआ कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य ने न्याय करते हुए कहा कि सभी ग्रह महत्वपूर्ण हैं, परंतु शनि देव का प्रभाव सबसे विलक्षण है। शनि देव को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा को कई कठिनाइयों से गुजारा, राज्य खोना पड़ा, भटकना पड़ा, जंगल में रहना पड़ा और यहाँ तक कि उन्हें भिखारी जैसा जीवन जीना पड़ा। अंततः जब विक्रमादित्य ने धैर्य, भक्ति और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा, तब शनि देव प्रकट हुए और उन्हें उनका राजपाट लौटाया। इससे सिद्ध होता है कि शनि देव कठोर तो हैं, परंतु न्यायप्रिय हैं। शनि अमावस्या और पूजा का महत्व। शनि देव की पूजा विशेष रूप से शनिवार और शनि अमावस्या को की जाती है। भक्त काले तिल, तेल, उड़द की दाल, लोहा, नीला फूल और शमी के पत्ते अर्पित करते हैं। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शनि देव की पूजा करता है, उसके जीवन से कठिनाइयां कम होती हैं और उसे न्यायपूर्ण फल मिलता है। शनि देव का चरित्र। न्यायप्रिय, वे किसी का पक्षपात नहीं करते। कठोर लेकिन दयालु, गलत कर्म करने वालों को दंड देते हैं, लेकिन सही कर्म वालों को आशीर्वाद भी देते हैं। शिवभक्त, वे भगवान शिव के परम भक्त हैं। भय और भक्ति दोनों का प्रतीक, उनकी दृष्टि से लोग डरते हैं, लेकिन पूजा करने से उनकी कृपा अपार मिलती है। जीवन में सीख। शनि देव की कथा हमें यह सिखाती है, मनुष्य को कभी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। सत्य, धर्म और परिश्रम से ही जीवन सफल होता है। कठिनाइयां शनि देव की परीक्षा होती हैं, जिन्हें धैर्य से पार करना चाहिए। यदि व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है और सद्मार्ग पर चलता है तो शनि देव की कृपा सदैव उसके साथ रहती है। निष्कर्ष। शनि देव वास्तव में भय का नहीं, बल्कि न्याय का प्रतीक हैं। उनका उद्देश्य मनुष्य को बुरे कर्मों से दूर करके धर्म और सत्य की राह पर लाना है। इसीलिए उन्हें कर्मफलदाता कहा गया है। जब हम सही कार्य करते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं और धैर्य नहीं खोते, तो शनि देव की कृपा हम पर अवश्य होती है। इस प्रकार शनि देव की कथा केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि जीवन के लिए एक गहरा संदेश भी है। इतनी शक्ति है कि सबसे कठोर ग्रह भी उनके भक्तों को हानि नहीं पहुंचा सकते। आज भी भक्त शनिदेव के कुप्रभाव से मुक्ति पाने के लिए शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर दीपक जलाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और बजरंगबली की शरण लेते हैं। निष्कर्ष। जो भी भक्त श्रद्धा से बजरंगबली की भक्ति करता है, वह न केवल शनिदेव के कुप्रभाव से बचता है, बल्कि जीवन में शक्ति, साहस और सफलता प्राप्त करता है।